पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और नेपाल के बाद वो भारत में आई और वो आजकल एक रघुपुरा गांव है गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ यूएनओ में ह्यूमन राइट्स के एडवाइजर भी हैं, जो मेरे मित्र हैं, कई बार भारत में आ चुके हैं। पारा पटोली ने मुझे भेजा है, आप देखेंगे कि गुलाम अहमद हैदर ने मुझे पारा पटोली भेजा है केस लड़ने के लिए। तब तक उसका पति जिंदा है, तब तक किसी के नाम का उसी के नाम का सिंदूर वो अपने माथे में सजाएगी, या तो उसकी डेथ हो जाए या उससे। दोस्तों वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा बगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर गुलाम हैदर के वकील हो चुके हैं मोमीन मलिक साहब। दोस्तों उनका एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की, यानी न्यू इंटरव्यू है दोस्तों। और सीमा हैदर को भी जो है बहुत ही नसीहत किया कि आप जो है एक पति के होते हुए कैसे शादी कर सकते हैं। इस तरह की काफ़ी बातें यानी वकील साहब ने इस इंटरव्यू में जो है कही। दोस्तों इस इंटरव्यू को आखिर तक देके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों 2023 में एक सीमा नाम की लेडी, सीमा हैदर नाम की लेडी पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और नेपाल के बाद वो भारत में आई और वो आजकल एक रघुपुरा गांव है गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में, वहां पर वो रह रही है और वो 4 बच्चे लेके आई है। तो जो उसके पति हैं, उस वक्त में उसके पति जैसे कि उन्होंने मुझे बताया है कि वो कहीं सऊदी अरब में काम करते थे, तो उसके पति अपने बच्चे लेना चाहता है जो कि भारत में सीमा हैदर के पास है। तो उसके पति ने श्री अंसार बन्नी, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े, दुनिया उनको जानती है और वो पूर्व फेडरेशन मिनिस्टर भी रहे हैं और यूएनओ में ह्यूमन राइट्स के एडवाइजर भी हैं, जो मेरे मित्र हैं, कई बार भारत में आ चुके हैं। और जब वो भारत आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बैठ करके जो इंडिया और पाकिस्तान की जो लोगों की समस्याएं हैं उनको आपस में साझा करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है जिसके अंदर मेरे से रिक्वेस्ट करी गई है कि मैं सीमा हैदर के पति गुलाम अहमद हैदर की तरफ से भारत के अंदर, भारत के न्यायालय के अंदर उसके केस की पैरवी करूं। और उन्होंने मुझे ये खत भेजा है, रिक्वेस्ट लेटर भी उन्होंने मुझे भेजा है, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने मुझे पूरी डिटेल के साथ बताया है प्रकार जो ना वो आई है और ये पारा पटोली ने मुझे भेजा है। ये आप देखेंगे, ये गुलाम अहमद हैदर ने मुझे पारा पटोली भेजा है केस लड़ने के लिए। वकालतनामा भी मुझे भेजा गया है, ये आप देखिए कि ये वकालतनामा है। और उन्होंने मुझे अंसार बन्नी जी के कहने पर वकील अपॉइंट किया है, क्योंकि उन्होंने अंसार बन्नी साहब से कहा था कि हमें एक भारत में वकील की जरूरत है जो इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज को सही से डील कर ले। तो अंसार बन्नी साहब ने मेरा नाम सुजेस्ट किया है और मुझे फोन करके बाकायदा मेरे से पूछा गया कि भाई आप ये एक केस सामने है, क्या आप इस केस को आप रजामंद है? तो मैंने ग्रीवेंस को देखते हुए, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी, उनकी बात को मैं मना नहीं कर सका और मैंने ये केस को एक्सेप्ट किया है। और अब मैं गुलाम अहमद का भारत में वकील हूं और बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है, बड़ी रिक्वेस्ट लिखी है, कैसे, कहाँ हुआ, क्या हुआ। और ये आप देखेंगे, ये अंसार और ट्रस्ट का एक रिक्वेस्ट लेटर भी है जो कि मुझे दिया गया है इस केस को लड़ने के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि देखिए, किसी से प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन एक पति के होते हुए किसी के प्यार में पड़ते हो तो वो समाज के अंदर एक अनैतिक संबंध माना जाएगा। क्योंकि अभी सीमा हैदर की कोई तलाक उसके पति से ना पाकिस्तान में हुई है ना भारत में हुई है, तो वो अभी तक सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। और एक पति के जिंदा रहते हुए ना तो वो मुस्लिम कानून में कहीं प्रोविजन है, ना ही वो हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं प्रोविजन है कि एक पति के जिंदा रहते हुए बिना तलाक के आप दूसरी शादी कर लो। तो जो ये शादी सचिन से दिखा रही है, ये कानून की नजरों में बिल्कुल नल एंड वाइड है, इसका कोई औचित्य नहीं है और ये किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है। भारत तो
वो देश है जहां पर यहाँ की भारत देश की महिलाएं तो वो महिलाएं हैं, वो पूजनीय, वो आदरणीय महिलाएं हैं। भारत की महिलाएं कौन सी महिलाएं हैं? भारत की वो पूजनीय महिलाएं हैं, वो एहतराम के काबिल महिलाएं हैं, वो इज्जत के काबिल महिलाएं हैं कि अगर एक बार जिसको पति मान लिया, जिसके साथ सात फेरे ले लिए या जिसके साथ निकाह हो गया, वो पति चाहे कितना भी जुल्म करे, लेकिन वो हमेशा, भारत की जो महिलाएं वो हमेशा पतिव्रता रहती हैं। अपने पति के अलावा किसी गैर आदमी, किसी गैर मर्द की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती, चाहे उन पर कितना भी जुल्म हो जाए। और जब तक उसका पति जिंदा है तब तक किसी के नाम का, जो उसी के नाम का सिंदूर वो अपने माथे में सजाएगी, या तो उसकी डेथ हो जाए या उससे तलाक हो जाए, तब वो दूसरी शादी करती है। अदरवाइज वो एक पति के रहते हुए अपनी मांग में कभी भी दूसरे मर्द का सिंदूर नहीं सजाती। ये भारत की संस्कृति है। दूसरी बात, भारत की महिला वो महिला है कि अपने पति के प्राणों को, जो कि एक महिला का पति एक्सपायर हो गया था, उसके प्राणों को यमराज लेके जा रहे थे, तो ये वही भारत की महिला है कि यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे भारत में ऐसी गंदी संस्कृति नहीं है। हमारे भारत में अच्छी संस्कृति है, बहुत ही बेहतरीन संस्कृति है। या अगर तुम्हें सचिन से शादी करनी थी तो सबसे पहले तुम्हें पाकिस्तान में जाके तलाक लेना चाहिए था, या पहले तलाक लेती, उसके बाद उसके नाम का सिंदूर जो है अपने माथे में डालना चाहिए था। लेकिन आप एक पति के रहते हुए सिंदूर डाल रहे हो, ये भारत की संस्कृति नहीं है। इसको हमारे समाज के अंदर कोई स्वीकार नहीं करेगा। हमारी बहन बेटियां भी जो है, जो भारत की बहन बेटियां, उनके अंदर भी इसका गलत मैसेज है और हमारी बहन बेटियां भी इसको लेकर के बड़ी नाराज है। तो आपको अब भी समय है, आपको अपनी भूल को सुधार करना चाहिए और पहले आप तलाक लें, उसके बाद आपको शादी सचिन से करनी है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। आप पहले, उसके बाद आप जो है उससे शादी कर सकते हैं, लेकिन अपने पति के रहते हुए आप किसी के नाम का सिंदूर डालें, ये भारत की संस्कृति में बिल्कुल नहीं।